जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई से बनी 78 लाख की चमचमाती डामर रोड और उस पर जब शहर के प्रथम नागरिक की महज 1 लाख पड़ती है तो पूरी की पूरी सड़क उखड़कर हाथ में आ जाती है। बिना इंजीनियर के निरीक्षण के ठेकेदार ने ऐसी घटिया सड़क तान दी कि महज 5 मिनट के निरीक्षण में भ्रष्टाचार का पूरा डामर बह गया। 78,30,000 का काम था और उसमें उस 78,30,000 में 2 सड़कों का निर्माण होना था। ठेकेदार ने समय पर काम पूरा नहीं किया और जो काम उसने किया था वो भी गुणवत्ता विहीन था, जिस पर जोन कमिश्नर ने उसको ब्लैक लिस्ट करने के लिए कार्रवाई के लिए फाइल भी बढ़ा दी आयुक्त की तरफ। लेकिन उस बीच में ऐसा हुआ कि वो ठेकेदार उस रोड का पुनः फिर से बढ़िया निर्माण भी कर देता है। पहला नोटिस उसको जारी किया गया कि आपका काम ठीक नहीं, आपको काम का गुणवत्ता सुधारो, दूसरा किया गया। जब दूसरा नोटिस में भी कोई उसने कुछ नहीं किया तो तीसरा नोटिस हुआ है उसको ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई। 15-15.5 लाख रुपए का उसको पहला रनिंग बिल मिल जाता है। धारा 54(2) के तहत वर्तमान जो आयुक्त राजीव पांडे उनको उनके पद से हटा दिया है। अब हटा दिया है तो वो शून्य है पद। उस पर कार्रवाई कौन कर सकता है? सिर्फ केवल शासन कर सकता है, ना हम कर सकते हैं ना कोई दूसरा कर सकता है। जोहार नमस्कार। जनता के टैक्स की गाढ़ी कमाई से बनी 78 लाख की चमचमाती डामर रोड और उस पर जब शहर के प्रथम नागरिक की महज 1 लाख पड़ती है तो पूरी की पूरी सड़क उखड़कर हाथ में आ जाती है। जी हाँ, भिलाई नगर निगम में भ्रष्टाचार का ऐसा घटिया और शर्मनाक खेल उजागर हुआ है कि खुद महापौर ने बीच सड़क पर अपनी लात से गिट्टियां बिखेर दी और रोड का असली बेस नंगा होकर बाहर आ गया। बिना इंजीनियर के निरीक्षण के ठेकेदार ने ऐसी घटिया सड़क तान दी कि महज 5 मिनट के निरीक्षण में भ्रष्टाचार का पूरा डामर बह गया। आज सिलसिलेवार तरीके से समझे भिलाई के इस महा घोटाले की पूरी इनसाइड स्टोरी, क्योंकि हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बड़े बड़े रसूखदारों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। पूरा मामला समझिए ताकि आपको एक सच साफ समझ आ जाए। भिलाई नगर निगम के तहत 78 लाख की भारी भरकम लागत से डामर रोड बनाई जा रही थी। ठेकेदार ने सोचा कि कौन देखने आता है, डामर की पतली परत बिछाओ, लिपा पोती करो और मलाई खा जाओ। लेकिन जब भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल खुद ग्राउंड जीरो पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो नजारा देखकर दंग रह गए। सड़क इतनी गुणवत्ताहीन, कमजोर और खोखली थी कि महापौर नीरज पाल ने जैसे ही पैर से जोर लगाकर लात मारी, डामर की पूरी परत उखड़कर बाहर आ गए। सिर्फ 5 मिनट के भीतर महापौर ने अपने जूते की नोक से लगभग 20 वर्ग फीट एरिया की सड़क की गिट्टियों को उखाड़ फेंका। नजारा ऐसा था कि वहां खड़े निगम के यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरविंद शर्मा के हाथ पैर फूल गए और उनका पसीना पसीना छूट गया। यह खुली लूट देखकर महापौर नीरज पाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मौके पर ही अरविंद शर्मा को जमकर लताड़ा और पूछा कि कैसी सड़क बन रही है। इस पर ने अपनी खाल बचाते हुए सफाई दी कि उन्होंने ठेकेदार मिस्टर शशांक जैन डोमरगढ़ को इस गुणवत्ताहीन सड़क को उखाड़कर फिर से डामर करने का निर्देश दिया था, लेकिन रसूखदार ठेकेदार ने दोबारा डामर नहीं किया और आदेश को ठेंगे पर रख दिया। इस पर भड़कते हुए महापौर ने तुरंत कड़ा एक्शन लिया और उन्होंने निर्माण एजेंसी और ठेकेदार शशांक जैन को 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने का कड़ा निर्देश दे दिया। इतना ही नहीं, अरविंद शर्मा को तुरंत नोटशीट बनाने और भ्रष्टाचार में शामिल उप अभियंता यानी सब इंजीनियर अशोक देवांगन और सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर श्वेता वर्मा के खिलाफ भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई के लिए लिख दिया है। तमाशा देखिए, जब ग्राउंड पर यह पूरा हाई वोल्टेज डामर निरीक्षण चल रहा था तब जोन आयुक्त वेश लहरे भी मौके से गायब थे। महापौर ने गुस्से में उन्हें तुरंत फोन करके मौके पर तलब किया। महापौर ने जोन आयुक्त से तीखा सवाल किया कि आपके निर्देश के बाद भी सब इंजीनियर अशोक देवांगन और सहायक अभियंता श्वेता वर्मा मौके पर क्यों नहीं पहुंचे? वे किसके भरोसे दफ्तरों में बैठे? महापौर का गुस्सा सिर्फ ठेकेदार पर नहीं बल्कि निगम की पूरी कार्यशैली और कमिश्नर यानी कि आयुक्त पर भी फूटा। उन्होंने अधिकारियों को आईना दिखाते हुए तंज कसा कि आयुक्त रोजाना शहर पर भ्रमण कर निकलते हैं, अखबारों में अपनी फोटो खिंचवाते हैं, छपवाते हैं, लेकिन उन्हें जमीनी स्तर पर हो रहा इतना बड़ा और घटिया भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखाई देता? क्या वे इस तरह के भ्रष्टाचार वाले कामों का खुद कभी निरीक्षण क्यों नहीं करते? महापौर ने साफ शब्दों में कलेक्टर दुर्ग से मांग की कि वे खुद इस घटिया सड़क की गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच करवाएं और दोषी ठेकेदारों के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अब इस कहानी का सबसे मजेदार और व्यंग्यात्मक पहलू सुनिए, जिससे पता चलता है कि निगम में ठेकेदारों की कितनी मलाई चल रही है। निगम के ई ने जो नोटशीट निकाली उसमें यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि यह ठेकेदार निगम के अधिकारियों को उंगली पर नचा रहा था। ठेकेदार शशांक जैन को यह काम फरवरी 2025 को वर्क ऑर्डर जारी करके दिया गया था, जिसे हर हाल में 24 फरवरी 2026 तक पूरा करना था, लेकिन ठेकेदार ने समय पर कार्य पूरा नहीं किया। इसके बाद अधिकारियों ने उस पर मेहरबानी दिखाई और बिना किसी ठोस वजह के 31 मई 2026 तक का टाइम एक्सटेंशन यानी समय वृद्धि दे दिया। जब अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान कार्य को बेहद घटिया पाया तो उन्होंने 8 मई 2026 को नोटशीट चलाकर ठेकेदार को निर्देश दिया कि वो इस पूरी खराब रोड को उखाड़कर दोबारा से इसका निर्माण करे और प्राक्कलन के मुताबिक डामर की थिकनेस मोटाई को मेंटेन करे। लेकिन ठेकेदार ने अधिकारियों के इस आदेश को कचरे के डिब्बे में डाल दिया।
काम बंद कर दिया और पैसे नहीं लगाए। इससे साफ है कि ठेकेदार अधिकारियों को जेब में रखकर घूम रहा था और बिना इंजीनियर की मौजूदगी के मनमर्जी से घटिया काम को अंजाम दे रहा था। अब आपको बता दें, आखिर 78 लाख की सड़क इतनी हड़बड़ी में बिना आबादी वाले इलाके में किसके लिए बनाई जा रही थी? जब महापौर नीरज पाल ने अधिकारियों से पूछा कि वार्ड 22 में शीतला तालाब के दक्षिण की तरफ जो डामर रोड बन रही है वो किसके लिए बन रही है, क्योंकि वहां तो कोई आबादी है ही नहीं, क्योंकि आम जनता रहती ही नहीं है, तब अधिकारियों ने दबी जुबान में जो सच उगला उसने पैरों तले जमीन खिसका दी। अधिकारियों ने माना कि पहले यह रोड वार्ड 21 में बनाई जानी थी जहां इसकी जरूरत थी, लेकिन वहां के तत्कालीन विधायक ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर इस सड़क का रूट ही चेंज करवा दिया और इसे जबरन वार्ड 22 में शीतला तालाब के दक्षिण में भिजवा दिया। क्यों भिजवाया? क्योंकि वहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, वहां से बड़े बड़े भूमाफियों के अवैध प्लॉट कटे हुए हैं। यानी निगम के भ्रष्ट अधिकारी और भूमाफियों की जुगलबंदी से जनता के पैसे से 78 लाख की सड़क सिर्फ और सिर्फ अवैध प्लॉटिंग करने वाले रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही थी, ताकि भूमाफिया इस सरकारी डामर रोड का हवाला देकर जनता की जमीनों का मोटा और अधिक रेट वसूल कर सके। खुद जोन 2 के कमिश्नर वेश लहरे ने माना कि सड़क के किनारे बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग की गई है और जहां अनुज्ञा अधिकारी के साथ वहां का निरीक्षण किया गया, वहां की लिस्टिंग कर सीधे एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। तो देख लिया आपने, जनता के पैसे से बने 78 लाख के डामर रोड जो जनता के लिए नहीं बल्कि अवैध प्लॉटिंग करने वाले भूमाफियों की तिजोरी भरने के लिए बन रही थी, और वो भी इतनी घटिया कि महापौर के एक लात भी नहीं सह पाई। भिलाई नगर निगम में भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं का यह कॉकटेल अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। देखना यह है कि क्या ये अधिकारी सिर्फ नोटशीट और जांच के कागजी घोड़े दौड़ाते रहेंगे या फिर इन भ्रष्ट इंजीनियरों, अधिकारियों और ठेकेदारों को सलाखा के पीछे भेजा जाए। वीडियो आप देखा कि सड़क को लात मार रहे हैं और पूरा जो बेस है वो बाहर आ गया, क्या है वो प्रकरण पूरा? देखिए, शनिवार को वार्ड नंबर 22 के कुछ लोग आए थे सुबह मेरे कैंप कार्यालय में जी। जो नई सड़क बन रही है उसको लेकर उनकी कुछ शिकायत थी, तो मैंने उस समय कोशिश की अधिकारियों से बात करने की, क्योंकि शनिवार कार्यालय बंद रहता है। तो सोमवार को सुबह मैंने वो संबंधित जोन से वो फाइल मंगवाई थी जी। और वो फाइल में जब मैं देखने के बाद ये समझ में आया कि उसमें बहुत सारी कमियां उस फाइल में है जी। वो निविदा जो वार्ड नंबर 22 को लेकर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो निविदा फरवरी 2025 में निविदा बुलाई गई थी और वो काम 78 लाख लगभग 88-89 लाख का काम था। एग्जैक्ट अमाउंट मेरे ख्याल से 78 लाख 30 हजार का काम था। और उसमें उस 78 लाख 30 हजार में 2 सड़कों का निर्माण होना था। पहली सड़क का निर्माण जब शुरू हुआ तो उस समय अधिकारियों ने, एक तो उस ठेकेदार ने समय पे काम पूरा नहीं किया, जो उसको समय अवधि 6 माह के अंतर्गत वो बना के देना था, उस समय अवधि के अंतर्गत उसने एक तो काम नहीं किया, और जो काम उसने किया था वो भी गुणवत्ता विहीन था, जिसको लेकर जो उनके हमारे इंजीनियर जो लोग हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, एई हो, सब इंजीनियर, जो उन लोगों ने आपत्ति की, जिस पर जोन कमिश्नर ने उसको ब्लैक लिस्ट करने के लिए, कार्रवाई के लिए फाइल भी बढ़ा दी आयुक्त की तरफ। लेकिन उस बीच में ऐसा हुआ कि वो ठेकेदार उस रोड का पुनः फिर से बढ़िया निर्माण भी कर देता है। जब एक बार उसकी फाइल ब्लैक लिस्ट के लिए बढ़ गई तो कोई ना कोई कार्रवाई के बाद या उसको ऐसा बोला जाता कि ठीक है, वो समय सीमा मांगता कि मैं उसका फिर से निर्माण करूंगा, या कोई ना कोई बात होती। फाइल में जो उल्लेख है वो ये है कि तीसरी नोटिस के बाद, पहला नोटिस उसको जारी किया गया कि आपका काम ठीक नहीं, आपको काम का गुणवत्ता सुधारो, दूसरा किया गया। जब दूसरा नोटिस में भी कोई उसने कुछ नहीं किया तो तीसरा नोटिस हुआ है उसको ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई। उसके बाद वो ब्लैक लिस्ट नहीं होता है, वो पीडब्ल्यूडी के लैब से एक टेस्ट रिपोर्ट ले आता है और फाइल में लगा देता है लाके, और उस फाइल में वो रिपोर्ट लगने के बाद उसको पहला रनिंग बिल 15 लाख कुछ हजार का वो उसको भुगतान हो जाता है। 15 साढ़े 15 लाख रुपए का उसको पहला रनिंग बिल मिल जाता है। उसके बाद वो आगे का काम करता है, जबकि उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। उसकी समय सीमा 6 माह का समय मिला था, फरवरी से 6 माह आप जोड़ लीजिए, उसका जो समय सीमा समाप्त हो गई, लेकिन वो काम कर रहा है। फिर उसके बाद वो दिसंबर जनवरी में एक बिल प्रस्तुत करता है कि शायद जहां तक मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर की बात है, जो डेट एक्चुअली मैंने कल फाइल में देखी थी 29 सितंबर की बात। हाँ, सितंबर की बात है। सितंबर में उसने सेकंड रनिंग बिल लगाया अपना। सेकंड रनिंग बिल जब लगाता है तो वो 35 लाख रुपए का फिर से भुगतान मांगता है। साढ़े 35 लाख रुपए का फिर से भुगतान मांगता है। वो भुगतान को हमारे
जोन के जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी है वो उसको आयुक्त के पास भेजते हैं। जी आयुक्त उसमें टीम लिखते हैं, क्योंकि पूर्व में इसको ब्लैकलिस्ट करने की ठेकेदारी कार्रवाई हुई थी। इसके काम का निरीक्षण किया जाए, इसके काम की जांच की जाए, उसके बाद बिल प्रस्तुत किया जाए। ये टीम उसकी गुणवत्ता को लेकर उस नोट शीट में उल्लेख है कमिश्नर की तरफ से, आयुक्त की तरफ से। लेकिन उसके बाद अगले ही पन्ने पर फिर से बिना किसी उस गुणवत्ता की जांच का उल्लेख के, बिना किसी कोई कार्रवाई को लेकर की गुणवत्ता में क्या किया गया, जैसा पहले बिल के समय लैब की टेस्ट रिपोर्ट लगी, लेकिन दूसरे बिल के समय कुछ भी नहीं है। और उसके बाद सीधा उसको भुगतान के लिए फिर से अधिकारियों द्वारा भेजा जाता है और उसका भुगतान 35 लाख रुपए का कर दिया जाता है। भुगतान हो जाता दूसरा भुगतान भी हो गया, जी पहले 15 लाख 15.5 लाख का हो गया, फिर 35 लाख का हो गया। जी अब उसका जो बचा हुआ जो काम था वो काम वही है जिसकी मैंने कल जाके जब मौके पर गया शिकायत होने के बाद, जी। और उसका बिल भी शायद अगर कल जांच नहीं होती तो थोड़े दिन में उसका भी पेमेंट हो गया होता। वहां जाकर जब मैं वहां पहुंचा तो वहां लोगों ने बताया कि इसका 10-15 दिन पहले इस रोड का निर्माण हुआ है, नीचे WMM हुआ है, ऊपर BM हुआ है, उसके ऊपर उसको सील कोड जो बोलते हैं हम लोग चालू भाषा में, जी वो होता है, लेकिन वो हुआ नहीं था। BM तक का उसका काम हुआ था। BM मतलब जिसमें गिट्टी और डामर मिक्स करके उसको लेयर जो होती है, परत होती है, जी वो एक खुली आंखों से देखने से दिख रहा है कि उसमें डामर कोई चीज नहीं है। नीचे की अभी अगर खुदवाई करवाएंगे तो उसमें और क्या निकलेगा नहीं बोल सकता, लेकिन वहां पर BM को लेकर जो उसका काम था वो कुछ भी नहीं था। जी इसीलिए मैंने मौके पर अधिकारियों को बुलाया, को बुलाया, जोन कमिश्नर को बुलाया, सब इंजीनियरों को भी बुलाया, लेकिन वो मौके पे पहुंचे नहीं। जी तो मैंने जब वो नहीं पहुंचे, क्योंकि काम की गुणवत्ता को देखना, काम ठेकेदार जब वर्क ऑर्डर होता है उसका काम फील्ड में कराना सब इंजीनियर का काम होता है। जी सब इंजीनियर उसको जो मापदंड होता है, जो NIT होती है, उसके अनुरूप काम कराता है। उस काम करने के बाद उसका बिल प्रस्तुत करता है। जी एक तो काम चालू कराना, काम की गुणवत्ता का ध्यान रखना, और उसके बाद उसके पेमेंट को लेके काम करना। और अगर कोई गड़बड़ दिखती है तो अपने उच्च अधिकारी AE या E को उसकी जानकारी दे, और E के जानकारी के बाद फिर जोन कमिश्नर उसमें कार्रवाई कर दे। लेकिन वो किसी भी तरीके का कोई दोनों सब इंजीनियरों द्वारा ना वहाँ कोई परीक्षण किया गया। और कल ये भी जानकारी आई कि उसने इन लोगों को पता ही नहीं था, ठेकेदार काम करके उसका जो दूसरे चरण का काम हो गया था, वो एक चरण बचा था, वो भी हो जाता तो ये भी रोड कंप्लीट हो जाता और भुगतान लेके चला जाता। उसको लेकर मैंने कल आपत्ति की। आपत्ति करने के बाद मैंने संबंधित E को कहा कि आप नोट शीट में लिखिए कि इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए, और वो दोनों सब इंजीनियर जिनकी जिम्मेदारी थी उस काम कराने की, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए आप लिखिए इसमें, क्योंकि आप उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं। उसके बाद मैंने जोन कमिश्नर से उस फाइल में कहा कि इस फाइल को आप अपने उच्च अधिकारियों को भेजिए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ नगर निगम जो हमारा नगर निगम है उसमें एक्ट के हिसाब से सामान्य सभा द्वारा जो हमारे आयुक्त हैं उनको पद से हटा दिया गया। तो मैंने फिर खुद उस पर, क्योंकि डायरेक्ट कलेक्टर को वो नहीं लिख सकती थी, तो मैंने उस फाइल में फिर कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि आप जांच करके इस पर उचित कार्रवाई करें। जी वहाँ पर जी ठेकेदार के हौसले इतने बड़े हैं कि बिना इंजीनियर के निरीक्षण के रोड बना दे रहे हैं, वो भी इतनी लो क्वालिटी का रोड बना दे रहे हैं। उसके बाद आप निरीक्षण कर रहे हैं। इसमें ये सवाल उठाता है जो कि PWD की लैब रिपोर्ट लाई थी, उसमें जो सब ओके था, क्या वो रिपोर्ट के हिसाब से काम हुआ? देखिए, रिपोर्ट को, क्योंकि मैं टेक्निकल, कोई मेरा जानकारी टेक्निकल में जानकार हूं नहीं, जी तो मैं किसी भी रिपोर्ट को या टेक्निकल किसी विषय पे बोलूं ये उचित भी नहीं होगा। अगर कोई ऐसी तकनीकी की कोई बात आएगी तो जो हमारे यहाँ इंजीनियर हैं या हमको किसी लैब में टेस्ट कराना है उसकी प्रमाणिकता तो वहीं से हो सकती है। प्रत्यक्ष आंखों से तो दिख रहा है। प्रत्यक्ष आंखों से जो दिखा वो मैंने कल ऑब्जेक्शन किया ही, और उस पर कार्रवाई करने के लिए भी बोला, और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने बोला। जी ठेकेदार में सुना है कि पूर्व में भी कुछ आरोप लगे हुए हैं कि जो काम इन्होंने, मैं जो कल देखा हूँ मैं उसकी बात कर सकता हूँ। ठेकेदार कौन है, क्या उस पर आरोप लगे, ये तो मैं थोड़ी जानता हूँ। मैं तो कल ठेकेदार कौन है वो भी मैं कल पता चला। ठेकेदार से काम कराना अधिकारियों का काम होता है। हम लोगों का जो नगर निगम है, जनप्रतिनिधियों का काम है प्रशासनिक और वित्तीय जो स्वीकृति है वो हम देते हैं, चाहे वो MIC हो या सामान्य सब हो। काम को जमीन पर लाना, काम की गुणवत्ता का ध्यान रखना और उसका भुगतान का काम, ये जो एक नगर निगम में जो व्यवस्था है वो प्रशासनिक स्तर पे, वो कौन काम करेगा, टेंडर कौन कैसे होगा, और टेंडर होने के बाद उसकी गुणवत्ता की जांच करना जिम्मेदारी उन्हीं की है जिसकी वो सरकार से तनख्वाह लेते हैं, और वो उसका भुगतान
करवाना, उचित काम करके उसकी गुणवत्ता का ध्यान रख के भुगतान करवाना, ये आयुक्त की जिम्मेदारी है। सरकार से इसी बात का उनको वेतन मिलता है। ठीक। महापौर जी, समय वृद्धि को लेकर अर्थदंड का जो मामला है कि एक तो समय से लेट उन्होंने काम किया, उसके बाद अर्थदंड जो लगाया वो भी बहुत गलत तरीके बहुत गलत है। देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ, उस फाइल को अगर पहली नजर में, मैं तो कोई बहुत ज्यादा उस पर वो नहीं कर सकता, लेकिन जो एक नजर में जो देखने में समझ में आ रहा है कि उसको जब समय वृद्धि, एक तो उसने समय वृद्धि के बाद तक काम किया, दूसरा आपने समय वृद्धि की, जो भी अधिकारी ने उसको समय वृद्धि दी है, अब समय वृद्धि का तो आयुक्त ही देते हैं जी। तो जो एक रूटीन काम होता है, जो काम चल रहा है, कभी बारिश की वजह से, लेबर की वजह से, या कोई मौसम की वजह से, या कोई कारण से, उचित कारण से अगर कोई प्रभावित होता है, समय सीमा में नहीं होता, तो जो सबसे न्यूनतम जो होता है 0.5% जो दंड उस पर लगाकर उसकी समय वृद्धि की जाती है, अगर समय पे कोई काम पूरा नहीं करता है। अगर जिस ठेकेदार पे पहले से कोई कार्रवाई हुई है और ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई है, तो उसको तो मैं मानता हूं कि 6% से कम में देना ही नहीं चाहिए था उसको, अगर ब्लैक लिस्टेड होना था। यहाँ तो उनको आधे % में दिया गया, जबकि उसके 6% लगना चाहिए था। और जब समय अवधि समाप्त हो गई फरवरी में, उसकी समय अवधि फिर से जो अवधि दी गई थी वो भी फरवरी 2026 में समाप्त हो गई। 2026 फरवरी के बाद वो क्यों काम कर रहा था, किस लिए काम कर रहा था, कैसे काम कर रहा था, जबकि उसको फिर से 6% पेनल्टी लगनी चाहिए थी। ये सब बातें जो हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी जवाबदारी, अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो कार्रवाई तो झेलना ही पड़ेगा। अधिकारियों के साथ क्या कुछ गठजोड़ है ठेकेदारों की नगर निगम भिलाई में? अब ऐसी कोई बात मैं आपके सामने मेरे पास कोई ऐसा प्रमाण तो है नहीं कि गठजोड़ है या नहीं है। मैं जो बात देखा हूँ वो मैं बात आपको बता रहा हूँ। क्योंकि महापौर जी, बिना निरीक्षण के सड़क बन जाती है, वहाँ पर गलती है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर गलती है तो उन पर कार्रवाई करना। मैं तो खुद नोटशीट में कल बोला हूँ ही को कि जिनकी जिम्मेदारी उनको आप इसमें लिखिए कि वो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी अपने निभाई उन्होंने, तो मैंने बोला है। एक पहलू महापौर जी ये भी आ रहा है, खुद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जी ने भी ये स्वीकारा है कि भू माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए सड़क बनाई जा रही थी। देखिए, जिस क्षेत्र में कोई किसी ने क्या बोला है उस पर मैंने कभी ना कमेंट किया है, ना कभी मैं चाहता हूं करना। मैं अपनी बात बोल सकता हूं जो बात है। देखिए, जहां तक अवैध प्लाटिंग, भू माफिया, इन पे हम लोगों ने आज नहीं, शुरू से हम लोग इसके खिलाफ रहे हैं। 2022 से लेकर आज 26 हो रहा है जब से मैं उस चेयर पे बैठा हूं। मैंने हमेशा भू माफिया से, मतलब उनके ऊपर जो कार्रवाई हो सकती थी की है। जब जो आयुक्त रहे हैं मैंने लिख के दिया। ये जो आयुक्त अभी वर्तमान में, इनको भी मैं लिख के दे चुका हूं कि किस एरिया में कहां पे हो रही है, अवैध प्लाटिंग को रोकिए। मौखिक रूप से कई बार बोल चुका हूं और वो कुछ कार्रवाई उन्होंने की है, लेकिन कार्रवाई संतोषप्रद नहीं। आखिरी सवाल महापौर जी है, आयुक्त क्योंकि समान सभा के बाद उनकी पावर शून्य हो चुकी है, लेकिन जैसे कि बताया कि 35 लाख का भुगतान कर दिया, गुणवत्ता जांच खुद ही बोला, लेकिन बिना गुणवत्ता जांच के भुगतान कर दिया। शून्य होने के बाद भी वित्तीय सेवाएं दे रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुर्सी पर बने हुए हैं। क्या ये जायज है? क्या ये लीगल है? देखिए, मैं तो बात कर सकता हूँ जो जिस नगर निगम में हम लोग हैं, जिस नगर निगम हम जो निगम में है, वो निगम जिस हम पहले दिन जाते हैं तो हमको निगम के सचिवालय से एक बुक मिलती है जिसमें नगर निगम अधिनियम 1956 के तहत जितनी धाराओं के तहत नगर निगम में हमारे अधिकार और कर्तव्य, वो उसके तहत हम लोग काम कर सकते हैं। उसी अधिकारों के तहत सामान्य सभा ने धारा 54(2) के तहत वर्तमान जो आयुक्त राजीव पांडे उनको उनके पद से हटा दिया है। अब हटा दिया है तो वो शून्य है पद। उस पर कार्रवाई कौन कर सकता है? सिर्फ केवल शासन कर सकता है, ना हम कर सकते हैं, ना कोई दूसरा कर सकता है। जब सर्वसम्मति से पक्ष और विपक्ष ने उस पर निर्णय कर दिया तो शासन को उस पर कार्रवाई करना चाहिए। अगला ये जो सड़क का मामला है, उस पर क्या रवैया है? सड़क जो काम खराब किया उसको ब्लैकलिस्ट करेंगे, उसका जो भुगतान जो बचा हुआ वो रोकेंगे, उसकी जो एसडी है उसको वो फॉरफिट करेंगे और उसका फिर से टेंडर करके कोई सही काम कराएंगे। कोशिश ये रहेगी कि इस ठेकेदार को दोबारा काम ना मिले। हम जब ब्लैकलिस्ट कर दिए तो इस ठेकेदार का तो प्रश्न नहीं उठता, बल्कि कल तो मैंने ये और कहाँ काम कर रहा है, किस जोन में इस ठेकेदार काम चल रहा है, उन सबकी भी जानकारी मंगाई और अब उन कामों की भी मैं जांच करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे महाघोटाले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और ऐसे ही तीखी बेबाक खबरों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।